हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। एंड अगेन द टॉपिक इज़, पता ही है आपको, समझ ही गए होंगे अब तक, है ना। तो आज का भी जो हम लोग का टॉपिक है वो फिर से एक बार से चाइना से है। देखो यार, चाइना इज़ लाइक, वो एक बात बोलता है तो उसको एक बात बोल के चैन नहीं आता है, फिर वो दूसरी बात बोलना शुरू करता है, फिर उसको डबल चैन नहीं आता है, फिर वो तीसरी बात बोलता है। तो इनका सिनारियो ऐसा है कि हर दिन इनको कोई ना कोई स्टेटमेंट देना होता है, लेकिन इस बार का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है कि चाइना के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि वन पार्टी सिस्टम होता है, यानी कि जैसे हमारे देश के अंदर ना मल्टी पार्टी सिस्टम, कि हर गली मोहल्ले में एक नई पार्टी बन के खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जो वन पार्टी सिस्टम है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये जो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या इसकी खुशी में ये कुछ करने जा रहे हैं, और अगर खुशी में करने जा रहे हैं तो क्या इससे जिनपिंग की पावर बढ़ जाएगी। तो आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। क्लास के लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिएगा और इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो ये हैं हम सब के प्यारे द क्यूटी पाई पर्सन जिनका नाम है जिनपिंग। ठीक है, तो जिनपिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे, क्योंकि इस बार की ये जो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर इनकी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप यहाँ पे ऐसे समझ लो जैसे कि रशिया के अंदर आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, इनका जो टाइम पीरियड है उसको 2036 तक के लिए कर दिया गया है एज अ प्रेसिडेंट। उसी तरीके से इनका जो टाइम पीरियड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो सकता है। तो आइए ज़रा जानेंगे इसके बारे में। लेकिन इसके अलावा डेली बेसिस पे आपका जो सुबह क्लास चल रहा है, आज थोड़ा सा लिख कम पाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। आपका जो क्लास चल रहा है सुबह प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसको मिस मत किया करो। रेगुलर बेसिस पे 5 बजे सुबह रहता है इसी पर्टिकुलर चैनल पे। इसके अलावा आप लोगों का जो करंट अफेयर्स लाइव का क्लास चल रहा है ये होता है 6:45 AM शार्प, ये भी इसी चैनल पे कंडक्ट किया जाता है। दोनों ही क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और स्पेशल क्लासेस आपको पता ही है 10:30 बजे एक हो रहा है, और जो दूसरा क्लास है वो दोपहर में 2 बजे रहता है, ओनली ऑन अनअकैडमी। चलिए, अच्छा, आप समझते हैं कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। पहले ज़रा हम उस सिनेरियो को समझ लेते हैं। देखिए, द 4-day कॉन्क्लेव ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम CCP के नाम से जानते हैं, इनका एक कॉन्क्लेव शुरू होने वाला है। और ये जो कॉन्क्लेव है ये ऑलरेडी 8 नवंबर से शुरू हो चुका है। और ये पर्टिकुलर कॉन्क्लेव कितने दिनों तक चलेगा? 4 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। OMG मैम, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है मैम? नहीं, देखो फ़र्क हमें क्या पड़ रहा है, ज़रा उस पॉइंट पे अब आते हैं। सिनेरियो यहाँ पर ये कहता है कि 8 नवंबर से ये जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, अब तक के अगर हम टाइम पीरियड में देखें, जब से ये पार्टी बन के तैयार हुई है तब से लेके अब तक सिर्फ ऐसा 3 बार हुआ है कि इस पार्टी ने अपना कोई मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो समझते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जब कोई पार्टी यहाँ पे इलेक्शंस के अंदर खड़ी होती है तो वो अपना एक वो पर्चा जारी करते हैं ना, जिस पे लिखते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इतना पैसा फ्री में देंगे, हमारी सरकार अगर बन गई तो इतने दिनों का जो राशन है वो हम आपको मुफ्त में देंगे। ऐसा होता है ना। तो बस यही जो मैनिफेस्टो है ये अब तक की हिस्ट्री में तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि ये अपना एक मैनिफेस्टो जारी करने जा रहे हैं। तो उस मैनिफेस्टो में होने क्या जा रहा है? कुछ खास होने जा रहा है। चलो वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिस्टोरिक मूव आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो पार्टी है इसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। और ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस होगी, ये जो पूरी बैठक हो रही है, इसके बारे में एज सच किसी भी मीडिया के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक ये कॉन्क्लेव पूरी नहीं हो जाती। तो इसमें हो क्या सकता है? सुर्खियाँ क्यों बटोर रहा है? मतलब ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या कि जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि भैया इससे इंडिया को भी कोई खतरा हो सकता है या USA को कोई खतरा हो सकता है? तो ज़रा इस पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो CCP है, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इसको बनाया गया था कब? 1921 में। और तब से लेके अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस बार का जो मैनिफेस्टो आने वाला है इसके अंदर कहा जा रहा है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं,
चाइना के जो हम लोग के क्यूटी पाई हैं यानी कि जिनपिंग हैं, इनका जो टर्म है, जो पूरा प्रेसिडेंट का टेन्योर है, उसको लाइफ टाइम तक कर दिया जाएगा। मतलब अब ये कभी भी हटाए नहीं जा सकते हैं। मैम ऐसा कुछ हमने पहले सुना था, एग्जैक्टली आपने पहले ऐसा सुना ज़रूर होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब पार्टी को बनाया गया था तो पार्टी 1921 में बनी थी, और उसके बाद में सबसे पहली बार जब इनका रिजोल्यूशन आया था, यानी कि ये जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, 1945 में पहली बार आया था, 1981 में दूसरी बार आया था, और अब तीसरी बार होने जा रहा है कि इनका मैनिफेस्टो जारी होगा। इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट बातें कही गई हैं, दो इम्पॉर्टेंट बातें इसके अंदर कही गई हैं, सुनिएगा। पहली इम्पॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना, हंस बाद में लेना, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो हमारे यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो 5 सालों का तो रहेगा, लेकिन ये जो 5 सालों का टाइम पीरियड है इसमें कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनके 5 साल पूरे हो गए तो दोबारा से आप इनको नहीं चुन सकते, ऐसा भी नहीं है कि आप इनको थर्ड टाइम नहीं चुन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इनको बार बार प्रेसिडेंट के रूप में चुना जा सकता है। वहीं पे अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे 4 साल का कार्यकाल होता है, और सिर्फ कितनी बार चुना जा सकता है, 2 बार चुना जा सकता है। बट चाइना का सिनेरियो क्या था, ज़रा उस पॉइंट को समझते हैं। चाइना का जो सिनेरियो था वो ये कहता है कि कार्यकाल तो रहेगा 5 सालों का, टेन्योर जो है वो तो रहेगा 5 सालों का, लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो कितनी बार सिर्फ चुने जा सकते हैं, 2 टाइम। ये जो 2 टाइम का क्लॉज था, एक्चुअल में इस क्लॉज को 2018 में ही ख़त्म कर दिया था, किसने, जिनपिंग ने। और जिनपिंग ने कहा था कि मैं इस क्लॉज को इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम पीरियड में बड़े कमाल की चीज़ें हुई हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला है जिनपिंग ने कि मैंने 2018 में ये वाला जो क्लॉज था, इस क्लॉज को पहले ही हटा दिया था क्योंकि मेरे टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं और हमने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। आइए बात करते हैं कि इनके समय पे कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। इन सारे की पॉइंट्स को आप लिख सकते हो जब आप चाइना के डेवलपमेंट के ऊपर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, एट दैट पॉइंट आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सुनिए, चाइना जो है इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा टारगेट रखा था जिसके अंदर बोला गया था 2012 में जब जिनपिंग आए थे तो इन्होंने बोला था कि भाई आने वाले समय में, दैट मीन्स 2049 तक इनके हिसाब से हमारा जो चाइना होगा, नहीं हमारा चाइना नहीं है, हम लोग तो चाइना को कभी भी कैप्चर कर सकते हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जो इनका वाला चाइना है, इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे 2049 तक क्या होगा, पूरा का पूरा जो चाइना होगा वो इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा, इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा कि हमारे सामने कोई भी कंट्री टिक नहीं पाएगी। कल मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है वो वॉरशिप बना रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूएस की होती है, लेकिन वो एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर रही है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करके प्रैक्टिस कर पाए। ये आर्टिकल कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो इन्होंने ऐसी बातें बोली हैं, ठीक है, लेकिन इनकी बातों के बीच में कुछ और बातें भी हैं। जिनपिंग की अगर हम टाइम की बात करें तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हांगकांग नाम की जो कंट्री है, कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताना कि हांगकांग जो है वो आपको कौन सी वाटर बॉडी के पास में देखने को मिलता है। वाटर बॉडी का नाम बताना है, करेक्ट आंसर करना। सुनिए, हांगकांग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी हाल ही में एक नया कानून पास किया गया था, नया सिक्योरिटी लॉ पास किया गया था, जिसके अंदर बोला गया था कि अगर चाइना के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उसे उठा के चाइना के जेल में डाल दिया जाएगा। यही तो बोला गया था। सेम चीज़ यहाँ पे इस 4 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा जा सकता है कि अगर चाइना की टेरिटरी के अंदर किसी भी प्राणी ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर जिनपिंग के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसके अगेंस्ट केस हो जाएगा। जी हाँ, ये थोड़ा सा शॉकिंग है, ऐसा कहीं नहीं होता, और अगर किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है तो डेफिनेटली वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो 4 दिन की कॉन्क्लेव चल रही है उसके अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि जिस तरीके से हांगकांग के अंदर नया सिक्योरिटी लॉ लगाया गया है,
वैसे ही सिक्योरिटी लॉ जो है वो पूरे चाइना के अंदर इम्पोज किया जा सकता है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि अगर चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोल दिया तो क्या होगा, जेल भी हो सकती है, कोई और सज़ा भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। वो तो पता चलेगा जब इसके ऊपर कुछ और आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब हम हांगकांग की यहाँ पे बात करने के लिए निकले हैं तो ये ध्यान रखिएगा, हांगकांग के ऊपर जो यहाँ पे एक सिक्योरिटी लॉ इम्पोज किया गया, इससे पहले से हांगकांग जो है वो अपने यहाँ पर एक बेसिक लॉ को फॉलो करता था। कौन सा बेसिक लॉ मैम, ये कौन सा लॉ आया, कभी पढ़ाया था आपने? जी हाँ, पढ़ाया था। हांगकांग जो है वो अपने यहाँ पर एक लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि हांगकांग के ऊपर पहले ब्रिटेन का शासन चलता था और ब्रिटेन ने कहा था कि हम इस हिस्से को किसको दे रहे हैं, चाइना को तो दे रहे हैं, लेकिन हांगकांग के पास में पूरा राइट रहेगा कि वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को बना सकता है। और ये जो राइट दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा हांगकांग को अपने हिसाब से अपने देश को चलाने का, ये राइट का एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था। और ये टाइम पीरियड कब तक के लिए है, 2047 तक के लिए। कब तक के लिए है, 2047 तक के लिए टाइम पीरियड है। लेकिन अब क्या किया यहाँ पे चाइना ने समय ख़त्म होने से पहले ही अपने हिसाब से हांगकांग को रूल करना शुरू कर दिया, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। अब आप कहेंगे मैम ये कौन सा काम विद द लॉ करते हैं जो आप अगेंस्ट द लॉ की बात कर रही हैं? बात तो ये भी सही है, ये तो कोई ऐसा काम ही नहीं करते जो विद द लॉ हो, क्योंकि चाइना फॉलो करता है क्या, वन नेशन टू पॉलिसी सिस्टम। क्या कहते हो? चाइना यहाँ पे क्या करता है, चाइना यहाँ पे फॉलो करता है एक कंट्री है लेकिन टू सिस्टम है, वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी जो है वो चाइना फॉलो करता है हांगकांग के साथ में, ताइवान के साथ में। और चाइना अपनी पॉलिसीज़ को भी ऐसे ही बनाता है ताकि हर एक पॉलिसी जो है वो हांगकांग और ताइवान के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सके। इवन ताइवान की अगर आप बात करें तो यहाँ से अगर कोई भी ट्रेड करना होता है, अगर कोई भी व्यापार करना होता है, तो वो ट्रेड करने से पहले भी चाइना से पूछना पड़ता है इनको। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सुन के आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो ऐसे हाथ उठा के बैठे हुए ना छोटू, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्हीं के चक्कर में ताइवान जो है उसने आज तक सिर्फ एक ही देश के साथ में अपना ट्रेड किया था, और वो कंट्री थी वो छोटू वाली वेटिकन सिटी। जी हाँ, आप बोलेंगे मैम अभी तो यूएसए के साथ में इनको फाइटर जेट मिला है। एग्जैक्टली अभी मिला है ना, लेकिन यूएसए से पहले तक जो ताइवान है उनका ट्रेड सिर्फ और सिर्फ वेटिकन सिटी के साथ में होता था, और किसी के साथ में भी इनका कोई ट्रेड नहीं था। इवन इंडिया के साथ में भी इनका कोई ट्रेड वेड नहीं था। हाँ, थोड़ी बहुत बातें होती रहती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये सिनेरियो चल रहा है, और अगर ये वाली कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद में कुछ भी होगा तो इनको हो सकता है लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए, और साथ ही साथ में अगर इनके अगेंस्ट किसी ने कुछ भी बोल दिया तो भैया उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये दो क्लॉजेज हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अच्छा मैम, अब ये बताओ जिनपिंग इतने खुश क्यों हैं? मतलब कहने का ये है कि जिनपिंग के टाइम पीरियड में इतनी सारी बातें मैम हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी जिनपिंग बड़े खुश हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है कि जिनपिंग के टेन्योर के टाइम पे और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लैंड हंगर इंक्रीजेज इन जिनपिंग टेन्योर। अब आपको पता है कोरोना काल आया, कोविड का टाइम पीरियड आया, मतलब कॉफ़ी, मेरी वो प्यारी सी छोटी सी एक कप वाली जो कॉफ़ी है उसका प्राइस 7,000 रुपये नॉर्थ कोरिया के अंदर पहुंच गया था, याद है ना। बिल्कुल कुछ उसी तरीके से यहाँ पर इतनी ज़्यादा किल्लत आ गई थी कि यहाँ पे खाने के लिए खाना नहीं था। दैट मीन्स यहाँ पे फूड क्राइसिस। सवाल, अगर आपने सुबह करंट अफेयर्स का क्लास पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाओगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि चाइना ने अभी हाल ही में फूड क्राइसिस से निपटने के लिए एक नई कैंपेन स्टार्ट करी थी, उस कैंपेन का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करो। तो फूड क्राइसिस आया इनके टाइम पे। दूसरा सुनो, बॉर्डर डिस्प्यूट। भाई साहब इसके बारे में क्या ही बात करें, मतलब समझ नहीं आ रहा है कौन सी वाली कंट्री के साथ में डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस करें। चलो अपने देश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भैया LAC वाली जो लाइन है वहाँ पे विवाद हुआ। उसके बाद में जो मैकमोहन लाइन वाला एरिया है, दैट मीन्स जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डिस्प्यूट आपको देखने को मिला। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। और अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये 10 से ज़्यादा, भैया ये डेटा गलत है, आई एम डैम श्योर ये डेटा गलत होगा।
10 कंट्री, अरे भाई 10 देश तो उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं। कहाँ? साउथ चाइना सी के अंदर। साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया हो गया, ब्रूनी हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में तो बैठे बिठाए इन्होंने पंगा लेके रखा हुआ है। कहाँ? साउथ चाइना सी के अंदर। तो ये डेटा गलत है, यहाँ पे कम से कम 100 होना चाहिए था। दिस इज़ रॉन्ग। अगला सुनो, चाइना लैक्स फार बिहाइंड इन द इंटरनेट फ्रीडम। एग्जैक्टली, चाइना के अंदर आपको पता होगा कि इंटरनेट फ्रीडम नहीं है, यानी कि वहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन पे इंटरनेट का यूसेज कर रहे हैं तो आप वहाँ पर उसी चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे जो वहाँ की सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। हमारे यहाँ पे क्या है, जिसका जब मन करता है वो इंटरनेट में जैसी जो चीज़ें करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट भी कहा गया है इसको। तो इंटरनेट यूसेज जो है वो चाइना के अंदर पूरी तरीके से कर्ब कर दिया गया, उसको कंट्रोल कर लिया गया। अगला पॉइंट, चाइना जो है 85वें नंबर पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। अगर हम HDI की बात करें, सवाल, इंडिया की रैंकिंग HDI इंडेक्स के अंदर कितनी है और इसको रिलीज़ कौन करता है? UNDP के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या है, चाइना की रैंकिंग इतनी आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो डेवलपमेंट है तो बहुत पीछे। मतलब ऐवे ये बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं। यार देखो, कहने को तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी कह सकता है, कहने को कोई भी कह सकता है कि अगले PM हम बनेंगे, लेकिन ऐसा हो थोड़ी ना सकता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि डेवलपमेंट की बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनको अगर देखें, हम पूरा सिनेरियो अगर समझें तो इनके यहाँ पे एज सच उतना कोई डेवलपमेंट है नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट से मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डेवलपमेंट से मतलब यहाँ पर ये है कि उनके यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। क्या नहीं है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इनके यहाँ पर मेंशन बहुत ही कम होता है। अगला सवाल, नो फ्रीडम टू द मीडिया। अरे भैया ये तो मतलब गजब ही हो गया है ना। मीडिया की फ्रीडम की बात करो, ये तो पंगा हर जगह पर है, हमारे यहाँ पे भी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ हुआ था, है ना। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे अगला पॉइंट, चाइना सेंटेंस हाईएस्ट डेथ पेनल्टी। समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा जो डेथ पेनल्टीज़ दी गई हैं वो भी कहाँ दी गई हैं? वो भी चाइना के अंदर दी गई है। आपको याद होगा मैंने आपको उइगर कम्युनिटी के बारे में पढ़ाया था। उइगर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है और जिंगजियान एरिया में रहती है, जिनका शोषण बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उनका शोषण होता है। इवन कंडीशन यहाँ तक है कि वहाँ पे जो सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया है, वो लोग वहाँ पे जो लोग हैं, यानी कि जो उइगर कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो उनसे डांस भी परफॉर्म करवाया जाता है। मतलब दे आर केप्ट लाइक अ स्लेव, उनको वहाँ पे एक दास की तरीके से रखा गया है। अगला पॉइंट, माओ यूज्ड टू से पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। कुछ याद आया इसको देख के? यही वो लाइन है जो कि हमारे यहाँ पे नक्सलाइट फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर हम नक्सलवाद की बात करें, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, आंध्रा का एरिया हो गया, ये जो रेड जोन है हमारे यहाँ पर, जितने भी नक्सलाइट हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि अगर आपको आज़ादी चाहिए या फिर अगर आपको पावर चाहिए तो वो पावर आपको तभी मिलेगी जब आप बंदूक की नोक पे उसको मांगेंगे। नहीं, तुम लोग ट्राई मत करना, मतलब ये मैंने बता दिया है, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही काम करता है। ठीक है, तो नक्सलाइट जो है वो इसी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? माओइस्ट कहते हैं। ये माओ अंकल जो थे ना, चाइना के थे, यही ये एक नारा दे के चले गए, बस और कुछ ना किए। अगला सुनो, इस फॉलोइंग द माओ सेम फार्मूला। जिनपिंग जो हैं वो बस इसी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है अबाउट द जिनपिंग एरा या फिर अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइना, तो वहाँ पे आपके लिए इतने सारे पॉइंट हैं जिनको आप यूज़ करके अपना आंसर स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, चलो बहुत हंस लिए होगे। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह 6:45 AM शार्प। जो बच्चे करंट अफेयर्स के क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये सब चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ ओनली द आर्टिकल ऑफ द डे। पूरे दिन भर में जो एक स्ट्रॉन्ग सा आर्टिकल निकल के आता है न्यूज़पेपर के अंदर, ये वो है। पढ़ाने को मैं तुमको पूरा एडिटोरियल पढ़ा दूँ, बट कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। वहाँ से हमें सिर्फ पढ़ना होता ना जहाँ से हमारे पेपर में सवाल बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे पॉलिटिक्स वाला कोई एडिटोरियल होगा,
कभी पेपर में सवाल नहीं आएगा, उस एडिटोरियल के पार्ट को हमेशा स्किप कर दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम नहीं होगा। तो ये आपका एक जियो पॉलिटिक्स थी जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है जिनपिंग के रूप में, ठीक है। तो देखते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस, इनकी कॉन्क्लेव खत्म होने के बाद में क्या नया निकल के आता है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और इसके अलावा आपका जो पेड बैच है शुरू हो गया है बच्चा, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, आपको पूरी प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है, प्रॉपर प्लानर मिलता है। 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं कोड Krati10 यूज़ करके, जिसके अंदर आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी पे एसएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं आप सबका क्लास कर सकते हो, आपको कोई भी मनाही नहीं है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जामिनेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल का ज्वाइन करो, 2 साल का ज्वाइन करो, एज पर योर विश। ईएमआई के फॉर्म में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे कोड मेंशन करेंगे यहाँ पर, तो कोड क्या होगा, Krati10 कोड लगेगा। और ये ध्यान दीजिएगा, इस कोड के बाद में ये जो अमाउंट है ये 10% तक कम हो जाते हैं। आपने स्पेशल क्लासेस किए होंगे तो वहाँ पे आपको कॉइन्स भी मिलेंगे, अप्लाई देम ऑल्सो, इनको भी इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसएससी कॉम्पैक्ट हर संडे को होता है। आपका रेज योर हैंड का ऑप्शन भी आपको पेड सेक्शन में मिलता है एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 6:45 AM शार्प, ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।